जय हिंद साथियों। अभी अभी अतुल प्रसाद जी ने आपका बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आपका फॉर्म अप्लाई डेट और एग्ज़ाम डेट भी बता दिया है, यानी घोषित कर दिया है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए आपको बताया गया है कि 10 से 23 फरवरी तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन आपका 10 से 23 फरवरी तक होगा। यानी आपका देखिए 10 से 23 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, यानी 13 दिन का समय दिया आपका फॉर्म अप्लाई करने का, मात्र 13 दिन का समय दिया है। और देखिए इसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया है। एग्ज़ाम आपका होगा 7 मार्च से 17 मार्च तक, यानी इस बार 10 दिन आपका समय लिया है एग्ज़ाम का। 7 मार्च से ये आपका 17 मार्च तक एग्ज़ाम होगा, ये भी आपको घोषित कर दिया है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है आपके पास, क्योंकि 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए आप फॉर्म अप्लाई भी आपका 10 से 23 फरवरी के बीच आपका फॉर्म अप्लाई होंगे। तो 23 तक तो आपका फॉर्म अप्लाई ही होगा, और आपका 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका 70,000 आपका लगभग वैकेंसी आएंगे। और इसमें बता दिया जाएगा आपका कि 1 से लेकर 12 तक, यानी सभी आपका लेवल में आपका वैकेंसी आएंगे। 1 to 5 में, 6 to 8 में, और 9, 10, 11, 12 सभी में आपका वैकेंसी इस बार देखने को मिलेंगे। तो आपका सभी आपका कैटेगरी में आपका वैकेंसी आएगा, ठीक है। और देखिए आपका ये भी बता दिया है कि फेज 4 यानी टीआरई 4 का आपका अगस्त में आएगा, ठीक है। टीआरई 4 आपका अगस्त में आएंगे, ये भी आपका कन्फर्म कर दिया है। और ये भी कन्फर्म कर दिया आपका कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इस बार भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये भी कंफर्म कर दिया है। एक चीज़ और कंफर्म हो गया है कि आपका जो डोमिसाइल है वो आपका लागू नहीं होगा, ठीक है। डोमिसाइल लागू नहीं होगा, यानी जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहेगा। यानी इस बार भी आपका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि इस बार डोमिसाइल लागू नहीं किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि होना भी चाहिए, डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट है उसको कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस बार भी आपका कट ऑफ हाई जाएगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए अभी मेरे पास समय कम है, इसीलिए आपको हम सिर्फ करेंट अफेयर का क्लास करवा पा रहे हैं, ठीक है। और भी क्लास जैसे मैथ का था, जीके जीएस का था, उसको नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि और भी आपको क्लास करवाएं। जैसे बिहार स्पेशल हो गया, ये हम सोच रहे हैं अभी कि आपका बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चन हल करवा दे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो बिहार स्पेशल भी आपको हम करवा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे और भी कराने की, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम करवा नहीं पा रहे, ठीक है, पढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। तो जितना भी हमसे होगा उतना करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका करेंट अफेयर डेली चलेगा, ठीक है। करेंट अफेयर क्लास आपका डेली चलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, आपके पास समय कम है, तो आप लोग अभी से तैयारी में करने में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसमें तैयारी करने में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि और एक चीज़ और कहेंगे आपको कि किसी भी कोचिंग पर आप डिपेंड मत रहिए, क्योंकि एक महीना में या 20 दिन में कोई भी कोचिंग वाले कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सिर्फ पैसा आपसे लूटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अपना स्ट्रेटजी बनाइए और अपने अनुसार पढ़िए, ठीक है। हम तो ये कहेंगे आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक, जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है उसे आप हल कीजिए। कौन सा बीपीएससी? जो बीपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन बैंक है, ध्यान रखिए। बीपीएससी सिविल सर्विस का आपका जो क्वेश्चन बैंक आता है, घटना चक्र का आता है या किरण का आता है, किसी का आप ले सकते हैं, उसको आप हल कीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज उसको हल कीजिए, बहुत ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि 40% क्वेश्चन आपका तो क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। साथ ही में आप बीपीएससी में जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में, टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में आपका जितने भी पेपर हुआ है सभी को एक बार क्वेश्चन को हल कर लीजिए, ठीक है। हालांकि आपको टीआरई 2 और टीआरई 1 में आपका 1 to 5, 6 to 8, 1 to 5 आपका टीआरई 1 में, और 1 to 5 आपका टीआरई 2 में, और 6 to 8 टीआरई 2 में, ये और 9 to 10 और 11, 12 का जो 40 मार्क का क्वेश्चन होता है उससे आपको हम हल करवा चुके हैं। आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख लीजिए। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो किसी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी देखना चाहिए, 1 to 12 तक का, ठीक है। सभी क्लास का आपको क्वेश्चन को देखना चाहिए, उससे आप देख लीजिए। इससे ये होगा कि क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। जैसे इस बार भी देखे होंगे कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन रिपीट किया था। जैसे पूछा था संसद भवन का जो वास्तुकार है विमल पटेल, वो आपका टीआरई 1 में भी आया था और टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था। तो ऐसे हो सकता है क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए टीआरई 1 का क्वेश्चन, टीआरई 2 का क्वेश्चन और बीपीएससी का
प्रीवियस ईयर्स को पूरे क्वेश्चन को हल कर लीजिए, ठीक है। इतना कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी नोट्स आप पढ़िए, ठीक है। ये तो हम कहेंगे किसी भी कोचिंग पर भरोसा मत कीजिए, किसी भी कोचिंग का मटेरियल मत रटिए, क्योंकि मटेरियल तो उसका रटेंगे लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग से पढ़िए, ठीक है। अपना स्ट्रेटजी बनाइए, अपने अनुसार से पढ़िए, तभी तैयारी होगा, क्योंकि 20 से 25 दिन में या 1 महीना में आपका कोई भी कोचिंग वाला तैयारी नहीं करवा सकता, सिर्फ पैसा लूट सकता है आपसे, ठीक है। तो आप पैसे मत दीजिए कि पैसा ले रहा था अच्छा पढ़ाएंगे, समय तो है ही नहीं, क्या पढ़ेंगे आपको, तो सिर्फ ठगेंगे। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने अनुसार पढ़िए, ठीक है। जैसे आपको पता है क्वेश्चन बैंक और टीआरई 1 टीआरई 2 का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आपके पास समय बचता है तो और भी चीज़ पढ़िए। तो इतना आप कर लीजिए, आपको 60% तो आपको यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आप पढ़ लीजिए और भी। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं भी नहीं है, ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। ज़्यादा बुक पढ़ने के चक्कर में ये भी होता है कि जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है।